इटरेटर फंक्शन। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इटरेटर फंक्शंस की बात करने वाले हैं। अब इटरेटर फंक्शन होते क्या हैं? अब आप एक्सेल की बात करिए, आपका एक्सेल में एक फंक्शन है सम प्रोडक्ट। उसके अंदर क्या होता है कि दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके ऑटोमेटिकली टोटल आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी इनवॉइस की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू योर सेल्स अमाउंट, और अगर मैं इसका टोटल मारूंगा तो वो आपका सम प्रोडक्ट करता है। अब यही चीज हमारा सम एक्स फंक्शन करता है पावर बीआई के अंदर। अब ये इटरेटर क्यों है? इटरेटर इसलिए है क्योंकि सम प्रोडक्ट में तो हम स्पेसिफिक रेंज सिलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे इसको पता ही नहीं है कितनी रेंज है। ये तो बेसिकली टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब टेबल के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से इसे हम बोलते हैं इटरेटर फंक्शन। अब पावर बीआई के अंदर ये सारे फंक्शन ऐसे हैं जिन्हें इटरेटर में ही माना जाता है। रिलेटेड भी अपने आप में एक इटरेटर फंक्शन है। तो अब चलते हैं अपने सम एक्स फंक्शन की ओर। मैं आपको सिखाता हूं सम एक्स फंक्शन काम कैसे करता है। तो ये है मेरा पावर बीआई। मैं यहाँ पे एक मेजर ऐड करूंगा जिसके अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेल निकालूंगा। अभी तक मैंने क्या किया था, यहाँ पे आप सेल की टेबल देखिए एक बार। ये मैंने सेल का डाटा था 2020 का। मैंने इसके अंदर स्पेसिफिकली रिलेटेड कॉलम से यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस ऐड किया था, कॉस्ट ऐड किया था, सेल वॉल्यूम एंड प्रॉफिट निकाला था। अब मैं यही सब चीजें इन सब कॉलम की हेल्प के बिना मेजर से डायरेक्टली कर सकता हूं। कैसे? यहां पे आएंगे आप, एक नया मेजर ऐड करते हैं और यहां पे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टोटल सेल्स वॉल्यूम। मैंने टोटल सेल वॉल्यूम लिख दिया है। आपको करना क्या है, यहां पे यूज करना है सम एक्स। अब यहां पे ये पूछ रहा है टेबल। टेबल के अंदर यहां पे आपको डालना है किस टेबल का आपको करना है। तो मुझे करना है सेल 2020 का, कॉमा। अब यहां पे बेसिकली दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे एक्सप्रेशन का मतलब मेजर नहीं है, यहां पे एक्सप्रेशन का मतलब है कि फॉर्मूला क्या है आपका। यहां पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस है, क्वांटिटी ये रहा सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एंड प्राइस, और ये रहा प्रोडक्ट प्राइस। क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को और छोड़ देते हैं। अब आप देखेंगे यहां पे टोटल सेल्स वॉल्यूम आ गया। इस पे बीच में क्लिक करते हैं और इसको ले जाते हैं अपने मेजर टेबल में, और ये आ गया मेरा टोटल सेल वॉल्यूम मेरे मेजर टेबल में। इसको क्रॉस कर देते हैं। यहां पे अब आते हैं अपना एक सिंपल टोटल, यहां पे सेल वॉल्यूम ऐड करेंगे और देखेंगे आप, आपका अभी भी सेल रेवेन्यू उतना ही आ रहा है। अब मुझे किसी भी स्पेसिफिक कॉलम की जरूरत नहीं पड़ी, इसने ऑटोमेटिकली यहां पे सारा का सारा सम एक्स निकाल दिया। अब एक और एग्जांपल यहां पे ट्राई करते हैं और वो भी हम सम एक्स की हेल्प से करेंगे। अब हम यहां पे क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। मैं इसको यहां पे एक मैट्रिक्स ऐड करता हूं, बाहर क्लिक करके एक मैट्रिक्स ऐड करते हैं। यहां पे डेटा में ऐड कर रहे हैं डेट्स। कैलेंडर लुकअप से मैंने डेट कॉलम ले लिया है, और यहां पे कॉलम्स के अंदर मैंने सेल्स 2020 का ऑर्डर नंबर, या आपको सेल्स वॉल्यूम लेना है तो आप सेल्स वॉल्यूम भी ले सकते हैं। मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल टोटल सेल वॉल्यूम ही अपना ले लिया है। ऐड डेटा करेंगे वैल्यूज के अंदर, तो आप देखेंगे ये टेबल आपकी इस तरीके से दिखाई देगी। अब जब हमने मैट्रिक्स डाल ली है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम रनिंग टोटल ऐड करेंगे। अब रनिंग टोटल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सेल्स वॉल्यूम आएगा 1 जनवरी का, यहाँ पे आएगा 1 एंड 2 का, यहाँ पे आएगा 1, 2, 3 का। तो अब आप देखिए यहाँ पे इटरेशन है। इटरेशन का मतलब है जब मैं पहली डेट को चूज करूंगा तो वहां पे टोटल करेगा फर्स्ट डेट का। जब मैं सेकंड डेट पे आऊंगा यानी कि 2 जनवरी पे आऊंगा तो यानी कि 2 दिन का टोटल करेगा, और फिर थर्ड डेट पे अकॉर्डिंगली 3 डेज का। इस तरह से चलता जाएगा तब तक ये एंड नहीं हो जाता। तो ये है इटरेशन। अब यहाँ पे आते हैं और लगाते हैं न्यू मेजर। होम पे आते हैं और लगाते हैं न्यू मेजर। अब यहां पे इसे बोलते हैं रनिंग सेल्स वॉल्यूम, और इसको हम क्या करते हैं यहां पे लगाते हैं, यूज करते हैं सम एक्स। अब टेबल के अंदर एक ट्विस्ट है। टेबल आपकी अगर आप यूज चेक करें, पहली तारीख के लिए, 1 जनवरी की जो टेबल होगी वो एक ही दिन होगी। दूसरी तारीख के लिए आपकी टेबल जो होगी वो दूसरा 2 दिन की होगी। तो हमें यहाँ पे फिल्टर फंक्शन लगाना पड़ेगा। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर वो जो स्पेसिफिक डेट होगी उसे सिलेक्ट करता जाएगा एक एक करके। तो टेबल लगाते हैं। अब फिल्टर के अंदर भी हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, हमें लगाना पड़ेगा ऑल फंक्शन।
और फंक्शन इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर ऑलरेडी पहले कभी फिल्टर लगा होगा तो वो हट जाएगा उससे। तो यहाँ से मैं ऑल यूज करता हूँ और यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सी टेबल यूज करनी है। कैलेंडर लुकअप ले लिया मैंने और कैलेंडर लुकअप में सारी डेट ले ली मैंने, जितनी भी डेट थी आपकी। फिल्टर एक्सप्रेशन के अंदर क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लेता हूँ डेट का कॉलम चेक करता हूँ कैलेंडर लुकअप का, और ये रहा डेट का कॉलम। अब ये एक्चुअली क्या है, ये चलता तो जाएगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरह चलता तो जाएगा, बट ये कहाँ रोकना है, ये रोकना है जहां पे सबसे लास्ट वाली डेट होगी। और सबसे लास्ट वाली डेट निकलेगी कैसे, मेरे मैक्सिमम फंक्शन से। मैक्सिमम फंक्शन निकालते हैं, यहाँ पे ये मैक्स फंक्शन है मैक्स। अब यहाँ पे मुझे कॉलम देना है स्पेसिफिकली डेट, डेट यूज कर लेता हूँ, जीरा डेट का कॉलम है ब्रैकेट को, और अपना फिल्टर फंक्शन क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में या तो आप सिंगल कॉलम दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को सेल किया था। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली एक ही कॉलम देना है, यहाँ पे एक कॉलम क्या देंगे तो से हम दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे सेल्स का वॉल्यूम टोटल करना है तो मैं सेल्स का वॉल्यूम मेजर दे सकता हूँ और वो स्पेसिफिक कॉलम भी ले सकता हूँ। तो मैंने सेल्स का वॉल्यूम जो मैंने पहले निकाला था वो ले लिया और मैंने क्लोज कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे ये हो गया, रनिंग टोटल मेरा निकल गया है। और अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और रनिंग टोटल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे रनिंग टोटल ऐड किया तो आप देखिए लास्ट वाली वैल्यू 198 आ गई। आई थिंक यहाँ पे कुछ फिल्टर का प्रॉब्लम हो गया है। यस, एक्चुअली यहाँ पे किसी सेल का स्पेसिफिक फिल्टर लग गया है, इसीलिए टोटल नहीं दिखा रहा था। मैंने यहाँ पे टोटल पे क्लिक कर दिया तो उसने सारा फिल्टर हटा दिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली ये फिल्टर दिखाता है लगा हुआ, पहले वो फिल्टर दिखा रहा था तो मैंने यहाँ फिल्टर हटा दिया है। तो ये है आपका सम एक्स एंड रनिंग टोटल इन पावर BI।